वेलकम स्टूडेंट। मैं आज के सामने लेके आया हूँ अपनी एक नई वीडियो एंड टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जल्दी हम शुरू करते हैं। हम व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज इनसाइड इट, जो अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है, चार्ज। एंड हाउ मच चार्ज इट कैन स्टोर, कितना चार्ज वो स्टोर करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसका कैपेसिटेंस है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ अगर कि आप स्वीट्स खा लीजिए, रसगुल्ले खा लीजिए, सपोज आप या मैं 2 रसगुल्ले खा सकता हूँ। अगर मुझे कोई कहे कि 10 रसगुल्ले तेरे सामने रखे हैं भाई तुम 10 रसगुल्ले खा लीजिए, तो हम नहीं खा पाएंगे, बिकॉज हम उतना ही खाना लेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके घर में जितने भी फैन है या ट्यूबलाइट है सब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं मैक्सिमम सब पे रेटिंग होती है 220 वोल्ट, क्योंकि इंडिया में आता ही स्टैंडर्ड कितना है 220 वोल्ट। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस, वो अप्लायंस क्या हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि जैसे कंडक्टर है, इसको मैं चार्ज दूंगा तो ये चार्ज एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये कितना चार्ज लेगा, इट विल रिसीव द चार्ज अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस। इसमें इसकी कैपेसिटी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि और चार्ज ले ले किसी तरीके से, तो इसको भी हम कर सकते हैं। वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर मैं इसके सामने एक अनचार्ज प्लेट लेके आऊँ, ये प्लेट अभी अनचार्ज है, लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने लाऊंगा तो इंडक्शन से इधर निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और इस साइड को अगर मैं अर्थ से टच कर दूं तो ये सारा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। निगेटिव को ये बाउंड करके रखा हुआ है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो पहले कंडक्टर पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, अब कैसा और आ गया इधर, निगेटिव। तो पोटेंशियल क्या होगा, पहले से डिक्रीज हो जाएगा। और चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा, सो दैट मोर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस कंडक्टर। हम इसको और चार्ज अब दे सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो प्रिंसिपल क्या कहेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थड प्लेट नियर टू इट। याद रखना ये अनचार्ज ही थी, यानी कि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही क्या था, निगेटिव। तो इंडक्शन से इस पे चार्ज आ गया था। अब इसी वे में हमें इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लिया ये 2 प्लेट है किसी कैपेसिटर की, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए इसका नाम रख देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी प्लेट्स सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस d इन फ्री स्पेस, यहाँ पे एयर है, ओके। और ये दिखाने की जरूरत नहीं हो दोनों साइड। सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब ने पढ़ा है कि दोनों प्लेट के बीच में अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और एक की कैसी है, निगेटिव, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में था ये। तो हमें इसका कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला यही है, C इज इक्वल टू Q बाई V। लेकिन डिफरेंट केसेस जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंट केसेस में जो V की वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हमारा टारगेट बस एक ही रहेगा, कोई भी हमारे सामने न्यूमेरिकल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए, तो V हमें कैलकुलेट करना होगा और V की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हम C को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे कर पाएंगे। हम सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज E इज इक्वल टू dV बाय dr, है ना। और नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन केवल ये बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। और यहाँ जो 0 लगा हुआ है नॉट, इसका मतलब है कि प्लेट्स के बीच में कौन है, एयर है। सो
तो मान लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस V है दोनों प्लेट के बीच में और सेपरेशन कितना है D, इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है तो V इज इक्वल टू E नोट D, हम सब ने मैंने लिखा हुआ भी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूँ। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, तो V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नोट, तो V आपका आ गया। V की वैल्यू उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, दैट इज A एप्सिलॉन नोट बाय D। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं बेटे, और जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपके नीट और जेई में भी पूछा जाता है। अगर मैं दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दूं K, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से इसका भी कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ जाएगा, K टाइम, यानी कि डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज्ड। ओके, और अगर हम प्लेट का सेपरेशन कम करेंगे, जितना कम करेंगे कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आप दोनों प्लेट का सेपरेशन हाफ करेंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस आप चाहे कम करें या ज़्यादा करें, चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके हेल्प से आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कीजिए मेरी नई वीडियो का, और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिजिक्स प्लैनेट विद पंकज शर्मा बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप वॉच कीजिए। थैंक यू।